हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। RBZ ज्वेलर्स लिमिटेड का जिस आईपीओ का आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कंप्लीट एनालिसिस, इसके बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करें या फिर प्राइस बन कितना है, इसमें क्या डिसीजन लेना चाहेगा, हम लोग इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस देखिए, आईपीओ जो है RBZ ज्वेलर्स लिमिटेड, और ये कंपनी का अगर बिजनेस की बात करें तो इंडिया बेस्ड गोल्ड ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर है, जो कि स्पेशलाइज है यूनिक डिज़ाइन, एंटिक डिज़ाइंस के क्रिएशन में स्पेशलाइज है इस कंपनी का, जो कि इंडिया बेस्ड गोल्ड ज्वेलरी मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी जो है एक वाइड रेंज ऑफ एंटिक गोल्ड ज्वेलरी का, जो कि जदाऊ, मीना और कुंदन वर्क का कंसिस्टिंग में गोल्ड ज्वेलरी का एंटिक गोल्ड ज्वेलरी कंसिस्टिंग में है, जो कि वाइड रेंज का मैन्युफैक्चर और डिज़ाइन करता है। साथ में इसको जो है सो होलसेल और रिटेल बेसिस, दोनों बेसिस पर सेल करती है। ये सिर्फ होलसेल पर या रिटेल पर डिपेंडेंट नहीं, बल्कि दोनों से कंपनी जो रेवेन्यू जनरेट करती है। कंपनी का होलसेल कस्टमर बेस में अगर देखिएगा तो रेप्यूटेड नेशनल, रीजनल और लोकल फैमिली ज्वेलर्स है, जो कि 19 स्टेट्स और इंडिया में 72 सिटीज़ में फैला हुआ है। 19 स्टेट्स और 72 सिटीज़ में। और इंडिया कंपनी जो है ये रिटेल शोरूम्स का भी थ्रू जो है ऑपरेट किया जा रहा है, जिसका ब्रांड नेम है हरित जावेरी, और ये एक लीडिंग प्लेयर है अहमदाबाद में। मतलब कि ये जो कंपनी है RBZ ज्वेलर्स का जो शोरूम है हरित जावेरी, ये अहमदाबाद की लीडिंग कंपनी है। और इसका मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी जैसे परमिटेड कैपेसिटी है 250 आर्टिसंस का, और अराउंड 185 सेल्स पर्सनल को एम्प्लॉय कर चुका है, मतलब कि नौकरी दे चुकी है। और RBZ ज्वेलर्स लिमिटेड का जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है अहमदाबाद गुजरात में ही है, जहाँ पे इसके शोरूम है। और यहाँ से कंपनी जो डिज़ाइन और मैन्युफैक्चर करता है गोल्ड ज्वेलरी का एक छत के नीचे, मतलब कि वो अंडर वन रूफ जो है गोल्ड ज्वेलरी का मैन्युफैक्चर और डिज़ाइन करती है। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है 23,966 स्क्वायर फीट एरिया में फैला हुआ है। और ये जो है RBZ ज्वेलर्स के से मतलब कि ओन किया हुआ, मतलब कि RBZ ज्वेलर्स का ही है ये मतलब मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो कि फैला हुआ है। और कंपनी का जो मेजर कस्टमर्स है, अगर 23 में वॉल्यूम के द्वारा अगर देखा जाए तो इसके जो मेजर कस्टमर्स है, टाइटन कंपनी है, मलाबार गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड है, फिर जोया लुकास इंडिया लिमिटेड है, सेनको गोल्ड लिमिटेड, हजूरी लाल ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड, और भी बहुत सारे इसके जो है सो मतलब कि कस्टमर्स है, क्लाइंट्स है 23 के में वॉल्यूम के अकॉर्डिंग। अगर मेजर क्लाइंट्स की बात करें तो फिनांशियल कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की बात करें तो ऑर्गेनाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है अंडर वन रूफ, और क्लाइंट मिक्स एंड जोग्राफिकल स्प्रेड है, जो कि इन्हांस किया जा रहा है, जो कि कस्टमर प्रेफरेंस और इमर्जिंग ट्रेंड्स को समझने में इन्हांस किया जा रहा है, इसके क्लाइंट मिक्स और जोग्राफिकल स्प्रेड होने के कारण। और डिज़ाइन और इनोवेशन है कंपनी के प्रोडक्ट रेंज में, और ब्रांड बिल्ड कर चुका है कोर वैल्यूज़ ऑफ ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी और इनोवेशंस का, और इफेक्टिव ऑपरेशंस और इंटरनल कंट्रोल्स है, जिससे एफिशिएंसी को अचीव कर सके और रिस्क को रिड्यूस कर सके। एक्सपीरियंस्ड प्रोमोटर्स है, जो कि यंग लीडरशिप है, और डिमॉन्स्ट्रेटेड ट्रैक रिकॉर्ड सपोर्ट किया जा रहा है एक्सपीरियंस सीनियर मैनेजमेंट टीम और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा। कंपनी के प्रोमोटर है राजेंद्र कुमार कांतिलाल जावेरी, हरित राजेंद्र कुमार जावेरी, इसके जो सो कंपनी के प्रोमोटर्स है। फिनांशियल अगर देखिएगा तो 21 में 107.7 करोड़ का रेवेन्यू है, 9.7 करोड़ का प्रॉफिट है। 22 में 252.5 करोड़ का रेवेन्यू है, 14.4 करोड़ का प्रॉफिट है। 23 में 289.6 करोड़ का रेवेन्यू है, 22.3 करोड़ का प्रॉफिट है। तो गाइस, कंपनी का फिनांशियल अगर देखा जाए तो बहुत ही अच्छी ग्रोथ हुआ, स्टेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिला है यहाँ पे देखिएगा। लेकिन 23 के टॉप लाइन में 22 कंपैरिजन में उतना अच्छा ग्रोथ नहीं हुआ, क्योंकि देखिए 22 में डबल से ज़्यादा ग्रोथ हुआ था, लेकिन 23 में उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पाई है। लेकिन बॉटम लाइन में बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिला है 22-23 दोनों में। अगर हम इसकी रिसेंट फिनांशियल की बात करेंगे तो यहाँ रिसेंट देख सकते हैं फर्स्ट हाफ में अगर देखा जाए तो कंपनी का जो रेवेन्यू है 125.5 करोड़ का है, और प्रॉफिट है 12 करोड़ का। तो कंपनी का यहाँ पे 24 में भी जो है बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिला है, कंपनी को फिनेंशियल स्टेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिल रही है। ROE अगर देखा जाए तो 27.49% का, ROC भी इतना ही 27.49% का। डेट टू इक्विटी 1.02 टाइम्स का है, मतलब डेट 1 के आसपास होता है, उसको बेटर माना जाता है, 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। EPS 7.44 रुपीज़ का है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 20.08% का। ऑब्जेक्टिव क्या है तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को फंड चाहती है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए आईपीओ लाया गया है। इसके कंपैरिजन की बात करें तो कल्याण ज्वेलर्स है, सेनको गोल्ड है, थंगामैल ज्वेलरी है, TP आभूषण लिमिटेड, टाइटन कंपनी लिमिटेड। इसके पीयर कंपैरिजन है स्काई गोल्ड लिमिटेड, आशापुरी गोल्ड ऑर्नामेंट लिमिटेड, इसके जो है कॉम्पिटिटर है। प्रोमोटर होल्डिंग है प्री इशू 100% का, पोस्ट इशू 75% की।
और लीड मैनेजर यहाँ पे इसके रजिस्ट्रार है बिग शेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। लीड मैनेजर है अरिहंत कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड। और अगर हम बात करेंगे जिसके डिटेल्स का, तो इसके डेट्स वगैरह अगर हम लोग देखेंगे तो कंपनी का जो ये आईपीओ है ये 19 से 21 दिसंबर तक ओपन रहेगा, बुक बिल्ड इशू आईपीओ, और 100 करोड़ का फ्रेश इशू किया जा रहा है 1 करोड़ शेयर्स का इशू करके। 10 रुपीज़ का फेस वैल्यू, 95 टू 100 रुपीज़ पर शेयर की प्राइस बैंड है, 150 शेयर्स की लॉट साइज, बीएसई एनएसई दोनों में लिस्टेड होने जा रही है, और लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इसके रजिस्ट्रार है। सॉरी, लीड मैनेजर जो है बिग शेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, लिंक इन टाइम नहीं है बल्कि बिग शेयर सर्विसेज है। ऑफर जो दिया गया क्यूआईबी को 50%, एचएनआई को 15%, रिटेल को 35% का ऑफर दिया गया है। लॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया 22 दिसंबर का। रिफंड्स और शेयर्स डिमैट अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा 26 दिसंबर का। लिस्टिंग डेट रखा गया 27 दिसंबर का। और प्राइस बैंड है, प्राइस जो है मिनिमम प्राइस 15,000 रुपीज़ का अमाउंट पे करना पड़ेगा इसमें अप्लाई करने के लिए। तो गाइस ओवरऑल अगर देखा इसके जीएमपी की बात करें तो इसका जीएमपी ट्रेंड अब तक जो है जीएमपी अपडेट नहीं किया गया, इसलिए लिस्टिंग बता पाना पॉसिबल नहीं है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो कंपनी मैन्युफैक्चरर और मार्केटिंग करती है गोल्ड ज्वेलरी का, और कंपनी का खुद का शोरूम भी है और अलग अलग रिटेलर्स को पैन इंडिया बेसिस पर सप्लाई भी करती है। फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो स्टडी ग्रोथ देखने को मिला टॉप एंड बॉटम लाइंस में। 24 के अर्निंग के अकॉर्डिंग प्राइस बैंड रीजनेबल रखा गया, मतलब कि बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं है बल्कि रीजनेबल प्राइस इसकी आईपीओ आई है। तो अगर आप इसको मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे गाइस तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, आप इसमें डिसीजन ले सकते हैं, अप्लाई करने का पॉजिटिव डिसीजन ले सकते हैं। तो अब हम लोग जो है वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।